नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ शुचिता जैन। आज बात जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की। जिस क्लाइमेट चेंज ने जोशीमठ की दरारों को दरकाने के लिए मजबूर किया, जिस वजह से आज दिल्ली घुट रही है, गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। क्या उस क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारी दुनिया में कुछ हो रहा है? कहने को तो बहुत कुछ हो रहा है, कई तरह की मीटिंग्स की जा रही हैं, कई तरह के समिट्स किए जा रहे हैं, सीओपी, पेरिस अकॉर्ड, लेकिन क्या लोग इसके बारे में जानते हैं? खासकर 65% जो युवा है हमारे देश का, वो इस बारे में क्या सोचता है? कानपुर की सीएसई यूनिवर्सिटी ने एक अभी हाल ही में एक रिपोर्ट दी और कहा है कि पिछले 50 सालों में जो मौसम में जिस तरह से उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, वो अब देखा जा रहा है। तो हम यही बात यूथ से जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में इसे कितना महसूस कर पाते हैं। हम आए हैं कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के पास और उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है, क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि जलवायु पर क्लाइमेट चेंज आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट डाल रहा है? मेरा नाम नवेंदु शेखर है। मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ, BAJMC सेकेंड ईयर का। और जैसा कि आपने बताया कि आज का टॉपिक क्लाइमेट चेंज है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले महसूस किया था कि गर्मी अक्टूबर नवंबर तक के मौसम में दिल्ली में पड़ी है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, और फिर ठंड भी समय के हिसाब से ज़्यादा पड़ रही है, बारिश में भी दिक्कतें होती हैं। तो जिस तरह से मौसम का इस तरह से बदलना हो रहा है, ये हम लोग बराबर जर्नलिज्म के स्टूडेंट और रिसर्च करते हैं तो पता चलता है। आज ग्लेशियर यहाँ पिघला, यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। मतलब जैसे नवेंदु ने कहा कि फसलों पर फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी जो फसलों का पैटर्न है वो मौसम के पैटर्न के हिसाब से ही बना हुआ है, लेकिन अगर मौसम बदलने लगेगा तो फिर फसलें कैसे बुआई और उनकी कटाई होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम दीपा है, दीपा मिश्रा मेरा नाम है। अच्छा, तो क्या आपने जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये नाम सुना है? और अगर सुना है तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में, क्या जानती हैं? बिल्कुल, आज के आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये कोई प्रॉब्लम है? ये नाम सुना क्या, ये सबके जहन में अभी है ही, क्योंकि हमने देखा अभी जोशीमठ में जो भू धसाव हुआ है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्लाइमेट चेंज मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है, चिंतन का विषय है और साथ ही एक चेतावनी है। जैसे अभी हम देख लें कि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बहुत बार अर्थक्वेक का झटका महसूस हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीज़न हमें जानना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो पहले भी रही हैं, तो जो मौसम में जिस तरह से बदलाव, क्या आप उसको महसूस कर पाती हैं कि गर्मी जो है वो पहले 3 से 4 महीने की होती थी, अब वो बढ़ कर के कुछ ज़्यादा महसूस की जाती? जो बारिश पहले 3 महीने तक लगातार होती थी, अब वो 7 महीने की हो जाती है। ठंड बहुत नहीं से आती है। हाँ, कभी कभी वो बारिश 10 से 15 दिन में ही सिमट कर रह जाती है। मौसम बरसात का भी अनुभव हम लोग करते हैं कि कभी भी बरसात होने लगती है। आपको लगता है कि क्या जलवायु परिवर्तन कोई एक प्रॉब्लम है? आपको लगता है कि इस पर कोई डिस्कशन या फिर कुछ होना चाहिए, ये है कि आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है ये? जहाँ वर्षा पहले इतनी ज़्यादा होती थी कि लोगों को पानी, धरती के अंदर से पानी निकाल के खेती नहीं करना पड़ता था, आज वो करना पड़ रहा है। जहाँ पहाड़ों पे बर्फबारी का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता था, वो आजकल कम है। जहाँ गर्मी इतनी हिसाब से पड़ती थी कि लोग बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन आजकल दिल्ली के जब गर्मी आती है तो ऐसा लगता है पापड़ सिक रहा है। ये राजस्थान की गर्मी दिल्ली में पड़ रही है। तो सबसे बड़ा नतीजा तो क्लाइमेट चेंज का हमारे आँख के सामने। हाँ, जो अभी नई रिपोर्ट्स आई हैं उनमें यही कहा गया कि इस बार ऐसी हीट वेव्स पड़ेंगी जो इंसान के सहने की क्षमता से कहीं ज़्यादा होंगी। आपका नाम क्या है? आपको क्या लगता है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से पूरे भारत पर असर डाल रहा है? मेरा नाम अंकित तिवारी है और मैं MJMC फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे समझ से मौसम और जलवायु दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है लगातार औद्योगिकरण का होना, पेड़ों का काटा जाना, या जो जीवाश्म ईंधन है इसका लगातार जलाया जाना, और इसके सबसे बड़े दोषी हम ही हैं। दिल्ली जो है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से भी ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ा। तो जैसा अंकित ने बताया कि इस बार दिल्ली की ठंड इतनी खतरनाक पड़ी है कि इस बार तापमान -डिग्री के भी नीचे पहुंच गया। उज्जैन एक जगह है जहां तापमान माइनस में पहुंच गया था और 0.5 के समथिंग वहां तापमान था। लेकिन बात यह है कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं, लेकिन क्या इस वक्त एक इंडिया जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एम लेकर चल रही है, वो एक क्लाइमेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट को अपनाने के लिए तैयार है? कल ही रिपोर्ट्स आई है कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो गया।
तो ये बहुत बड़ी चिंता है इंडिया के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी। आपने बोला अभी टीवी फ्री एसी का यूज़, तो एसी हम लोग आज देख सकते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो हर जगह 2-3 एसी लगे रहते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये भी हमारा एम है, लेकिन क्लाइमेट चेंज भी हमारा कंसर्न है। इसके बीच क्या रास्ता निकल सकता है? दीपा, आपसे। देखिए, मुझे बस इतना ही नहीं लगता है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज पे अगर ध्यान देना चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने जीवन शैली में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम अपना व्हीकल्स ही देख लें तो लोग व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर ले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा गैस रिलीज़ नहीं होगा जो भी गाड़ियों से रिलीज़ होती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप खुद वो परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, तो अगर हम लोगों को कोई परिवर्तन करना है तो अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सबसे प्रभावित गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा अवशोषित कौन करता है? तो जो ये पेड़ पौधे होते हैं वो अवशोषित करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कितना फेयर है कि जो पहले से ग्रो कर चुकी है, यूएस है जो ज़्यादा कार्बन इमिशन करती हैं, जो यूरोप है जो ज़्यादा कार्बन इमिशन कर चुके हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, अब वो चाहते हैं हम जैसी कंट्रीज से कि हम कम कार्बन को उत्सर्जित करें, कम कार्बन इमिशन करें। तो ये कितना, आपको क्या लगता है कि ये कितना फेयर है हमारे साथ? इंडिया या फिर चाइना कार्बन तो बहुत सारे रिलीज़ करते, इंडिया के साथ साथ चाइना या फिर और जो बड़े कंट्रीज़ हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, तो इन सब पे यूएनओ को आगे आना चाहिए इन सब चीज़ों में, और पूरे विश्व को एक साथ जोड़कर देखना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, ताकि हम आने वाले जनरेशंस के लिए सही तैयार कर सकें समय। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन कि आपको कोई अथॉरिटी मिल गई, कोई मिनिस्ट्री मिल गई, तो आप क्या चेंजेस करेंगे? क्योंकि हम यहाँ बैठ कर के डिस्कशंस करते हैं, लेकिन एक सिस्टम, एक सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो ये जो पौधारोपण के जितने भी कार्यक्रम होंगे, पौधों पे डिस्काउंट दे दिया जाएगा। हो सकता है कि इस पे डिस्काउंट देने की वजह से लोग लगाएं अच्छे पौधों पे, जैसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पौधे होते हैं, नीम के होते हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चेंज कर सकती हैं, फिर आपको क्या स्टेप लेने चाहिए? कुछ दूरी के लिए कोई सामान लेना पड़े या फिर शॉपिंग के लिए जाना पड़े या किसी फ्रेंड के यहाँ जाना पड़ता है जिसकी दूरी बहुत कम है, जिसे हम अपने पाँव से मतलब जाके कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम या तो स्कूटी या फिर कार प्रेफर करते हैं कि हम बड़ा कंफर्टेबल वे में जाएंगे। एक शो ऑफ वाला भी चीज़ होता है कि हम शो ऑफ करते हुए जाएंगे। अगर उस समय अगर हम अपने पाँव का इस्तेमाल करें तो हम फिट भी रहेंगे और वातावरण के लिए भी एक अच्छा सा मतलब होगा। मैं तो फ्यूचर में अगर नया घर बनाऊंगा तो सोलर प्लेट का यूज करूंगा पूरे घर के लिए, और फिर व्हीकल्स लूंगा तो वो इलेक्ट्रिक लूंगा। नवेंदु ने कहा कि अगर वो बड़े होते हैं, अपना घर बनाएंगे, तो सोलर प्लेट्स लगाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने नेचर को बचाने के लिए। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट।